अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो आपके सामने मौजूदा हफ्ता जो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 1 जनवरी 2017 तक जा रहा है उसको पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन चूंकि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो नए साल का आगाज़ है 2017 का, जिसके लिए मेरी एस्ट्रो होप और मेरी बाकी सब टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला 2017 का साल हमारे लिए ज़ाती तौर पे हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुबारक करे। और जितनी भी इस वक्त तकलीफ़ हैं, जो मसाइल हैं, जो गंभीरता हमारे साथ चल रही है और जो कुछ दुश्मनों की तरफ से किया जा रहा है, अल्लाह ताला उनसे हम सबको महफूज रखे। लेकिन उसके लिए एक बात है कि हमें अपने आप को भी देखना होगा, अपने कौलो फेल के जो तजाद है उनको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मुनाफ़िकत का जो दौरा है, मुनाफ़िकत का जो अरूज है इस वक्त, उससे जान छुड़ाई जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, आमीन। मौजूदा साल का आखिरी हफ्ता, जिसका दूसरा हिस्सा हमारे सामने है, जिसका आगाज़ हम बुर्ज सरतान से करेंगे, तो बात करते हैं इसके अमूमी जायज़े की। आप कहा कि सारा कमर तमाम जो मुख्तलिफ मुंतक़िल बुरुज थे, यानी 12 के 12 हाउसेस थे, उनमें सैर करना रहा 30 और 31 दिसंबर को बबाल की हालत में होगा, जबकि 26 दिसंबर को हबूती पोजीशन में होगा, हबूत में होगा। तो यकीनन ये अयाम जो हैं वो आमतौर पर इनको बहुत ज़्यादा नहस कहा जाता है और यकीनन इसके असरात भी खासे नेगेटिव होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा और इन अयाम में ख़ास तौर पर इन तारीख़ों में, इन दिनों में आपको सदक़ावत का ज़्यादा देना होगा और उसके साथ साथ किसी नए काम का आगाज़ ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलों में, यानी मंगनी, शादी वगैरह से गुरेज करना होगा। 26 दिसंबर को ज़ाहिर के चौथे और 11वें घर का मुश्तरका हाकम ज़ोहरा जो है वो ज़ाहिर के छठे और 9वें घर के मुश्तरका हाकम मुश्तरी से 7 नज़र बनाएगा। लेकिन ऐसे में कमर की जो नाक़िस पोजीशन है उसकी वजह से आपको सदक़ात देना होंगे, ताकि आप अपने हल्का अहबाब का जो ताउन आपको मिल सके, आपकी खानगी और ख़ानदानी जो मामलात है सेटल हो सकें, आपकी कन्वेंस का मामला जो है, ज़मीन जायदाद और औलाद से मुतल्लिक़ मामलात हैं, वो खुशी का बायस बन सके। तो इसलिए थोड़ा मेरी बात पे अमल नहीं कीजिएगा, बल्कि अपने लिए बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 26 दिसंबर को वालिदैन की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। बैरून मुल्क अगर कोई आपने प्रोग्राम बना रखा है तो यकीन उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा और फौरी तौर पे वो शायद आप अपने आप को एक्टिव ना कर पाएँ और प्रोग्राम भी थोड़ा आगे चला जाए। 27 दिसंबर को आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकता है, जबकि आपके करियर में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। 28 दिसंबर को आपके कारोबारी मामलात इत्मीनान बख्श हद तक ठीक रहेंगे। 29 दिसंबर को आपकी रूहानियत जो है उसमें इजाफा हो सकेगा। 30 को आपका नसीब जावरी कर सकेगा, जिसकी वजह से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 31 दिसंबर को आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपके करियर में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। 1 जनवरी को अपने आप को मफरूज़ों से आपको दूर रखना होगा और हक़ाइक़ पर तवज्जो देना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो दुश्वार को थोड़ा मुश्किल के हामिल दिन है या मनफी असरात के हामिल दिन है, वो 29 और 30 दिसंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 22 से 31 दिसंबर जगह छठे घर यानी बैतुल मज़्ज़म होने के बाद आपको अपनी जिस्मानी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा और सदक़ात भी देना होंगे। इसके साथ साथ 27 और 28 दिसंबर को शम्स मरीज़ तस्दीस की वजह से आप अपने मसाइल के हल के लिए खासे एक्टिव होंगे और अपने काम को या आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो आपके फ़राइज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। 28 और 29 दिसंबर को शम्स तारतरान की वजह से हालात का ज़रूरतमंदाना मुकाबला करके और अपने सफ़र को वसीला ज़फ़र जो है वो बनाने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 30 और 31 दिसंबर को शम्स नेपच्यून तस्दीस के बाद आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है, जबकि आपको अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 26 दिसंबर को रिश्तेदारों का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपके मसाइल में खासी कमी आएगी। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ या आप ऐसा नहीं कर पाए तो यकीनन फिर आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 27 दिसंबर को बहन भाइयों और हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 28 दिसंबर को दोस्त अहबाब जो है आपके मददगार रहेंगे, जबकि आपका कारोबार जो है वो वसअत इख्तियार कर सकेगा। 29 दिसंबर को कोई ज़हनी परेशानी जो है वो दरपेश हो सकती है। 30 को आपकी सोच का दारोमदार जो है
वो किसी एक ही नुक्ता पर जो ना वो फोकस रहेगा, मरकूज रहेगा, और शायद उससे हटना आपके लिए मुमकिन भी ना हो। 31 दिसंबर को रूहानियत का शौक 31 दिसंबर को रूहानियत का जो शौक है वो यकीनन बढ़ेगा और बैरून मुल्क सफर का कोई प्रोग्राम भी बन सकता है। 1 जनवरी को अपने शरीका यार की ज़रूरियात पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिनों को 26 और 27 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो दुश्वार दिन या थोड़ा मनफी असरात का हामिल दिनों वो 31 दिसंबर का साबित हो सकता है। 31 दिसंबर को आपको मामूल से बढ़ के थोड़ा मुहतात रहना होगा। बुर्ज सुंबला वर्को मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा 3 से 31 दिसंबर जगह 5वें घर में क्या पजीरा, तो आपकी औलाद, मोहब्बत और इनाम से मुतल्लिका मामलात में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। लेकिन 20 दिसंबर तक 31 दिसंबर जो है ये अतारत जो है वो रजत की हालत में चुके होगा, और इस दौरान आपके रोमानवी उमूर जो है प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं और औलाद से मुतल्लिका जो सिलसिले हैं उनमें आपको सब्र तहम्मुल से और दरगुजर से काम लेना होगा, वरना मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 27 और 28 दिसंबर को तारत नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपकी सोच मुस्बत होने की वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतें जो है वो निखर सकेंगी, जबकि वसत नजरी से ही नहीं आपको पूरी तरह बिग हार्ट तो सामने होने की वजह से आप अपने जारी मामलात का बेहतर अंदाज में जो हल कर सकेंगे। 28 और 29 दिसंबर को शम्स तारत करान की वजह से दूसरों पर जो आपके अल्फाज हैं, आपके मुंह से निकले हुए जो लफ्ज़ हैं वो दूसरों पर सहर तारी कर देंगे, हिप्नोटाइज कर देंगे दूसरों को। आपकी ज़हनी काबिलियत, मेंटली आप खासे मिच्योर होंगे, दूसरों को इंस्पायर कर सकेंगे, और इस दौरान आपको सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं। 29 और 30 दिसंबर को तारक मरीख तजदीद की वजह से आपके टेक्निकल जो स्किल है, मामला को हल करने की जो अमली सलाहियतें उनमें बेहतरी आएगी, काम में तेज़ी आएगी, और आपके सारे मामला बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 26 दिसंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफा के सिवा कुछ हासिल होने की तवक्को तो नहीं। स्टार पोजीशन ऐसी है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आप डिवोटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं, तो यकीनन अपने मामला को आगे बढ़ा सकेंगे और अच्छे अंदाज में उसको वाइंड अप कर सकेंगे। 27 दिसंबर को आपकी सोच वसत इख्तियार कर सकती है, जिसकी वजह से संजीदा गुफ्तगू करके ही आप खतरा जो नताइज हैं वो हासिल कर सकते हैं। 28 दिसंबर को दूसरों के साथ कुछ मुआहदे कर सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं, कुछ वादे वईद भी हो सकते हैं, यानी आप वर्बली कोई कमिटमेंट भी कर सकते हैं। 29 दिसंबर को गलत फहमियों का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 30 दिसंबर को आपका जहन जो है वो थोड़ा इंतशार का शिकार हो सकता है, आपकी सोचें मुंतशिर हो सकती है। अगर बहस व तकरार होगी तो ये तूल पकड़ेगी, लंबी जाएगी, और आपके काम में जो मामलात हैं, मसाइल हैं या रुकावटें हैं वो आपके दरपेश रहेंगी। 31 दिसंबर को तहम्मुल मिजाजी और उसूल पसंदी से आप काम लेकर आप अपने मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। 1 जनवरी को मुख्तलिफ किस्म के कुछ मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन वो 29 और 30 दिसंबर, जबकि थोड़ा मुश्किल दिन या मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन वो 26 और 27 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी तमसीर हुआ।